हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आरके ट्यूटोरियल टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स का सेट 3 करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि ये सभी प्रश्न अब तक रेलवे के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा तथा पूछे जाने की संभावना भी है। तो अतः आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स। यदि आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून है, यदि आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 2 सेट करवा चुके हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर, एपीडियोस्कोप, पेरियोस्कोप, ओडोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा पेरियोस्कोप। इसका सही आंसर होगा पेरियोस्कोप। अब देख लीजिए पाइरोमीटर का क्या काम है। तो पाइरोमीटर से हम लोग उच्च ताप को मापते हैं। दूसरा है एपीडियोस्कोप। एपीडियोस्कोप से हम लोग चित्रों को पर्दों पर प्रेक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। तथा ओडोमीटर से हम लोग गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। इस यानी कि बैरोमीटर में हम लोग पानी, हवा या पारा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। मल्टीमीटर से जैसे मल्टीमीटर में आ गया प्रतिरोध, धारा, ये सब को मापते हैं मल्टीमीटर से। यानी एक से अधिक चीज़ों को मापने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सनमीटर। तो इसका सही आंसर होगा टेलीस्कोप। इसका सही आंसर होगा टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया करते हैं? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, वोल्टमीटर। तो विभवांतर से हम लोग वोल्टमीटर को मापते हैं। इसका सही आंसर होगा वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर।
तो इसका सही आंसर होगा टैकोमीटर। अब स्पीडोमीटर की बात करते हैं। तो स्पीडोमीटर से हम लोग मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए यूज करते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग पवन के वेग को मापते हैं तथा क्रोनोमीटर से हम लोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी मूलतः है एक मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण, संकेतक उपकरण। तो विभवमापी से हम लोग विभवांतर को मापने का काम करते हैं, इसलिए यह एक मापन उपकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, ओममीटर, वेवमीटर। तो इसका सही आंसर होगा एमीटर। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं और ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर पहला ऑप्शन है को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, सी में हो गया कम विद्युत खींचता है, डी में उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टाइलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? शुद्ध गतिकी संज्ञता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचकांक, प्रकाशित क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? दिशा, दूरी, गंध, गति। तो इसका सही आंसर होगा दूरी मापने के लिए। दिशा मापने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पिटोट ट्यूब, तप्त तार, पवन वेग मापी। तो इसका सही आंसर होगा पिटोट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर डैश का मापन करता है? मिश्र धातु की संघटन, द्रव के प्रवाह दर, तापमान, गति पालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल। तो इसका सही आंसर होगा टैकोमीटर से हम लोग घूर्णन गति को मापते हैं, इसलिए गति पालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट जिसको आरपीएम कहते हैं, टॉर्क, घूर्णन गतिज ऊर्जा या दूरी। तो इसका सही आंसर होगा चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर, वोल्टमीटर और करंट मीटर, वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर का मतलब पहले ही समझा दिए हैं कि मल्टीमीटर में वैसा उपकरण आता है जिससे हम विभिन्न प्रकार के मापन कर सकते हैं, इसलिए इसमें वोल्टमीटर भी होगा, करंट मीटर भी होगा, ओम मीटर होगा। यानी वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, करंट मीटर से हम लोग धारा को मापते हैं, ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है, सेम क्वेश्चन रिलेटेड है, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8 या 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब कि रिक्टर
पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है भारी भूकंप, मतलब बहुत भयंकर भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रतापमापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर। आर्द्रमापी से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं, यानी हमारे वायुमंडल में जितने भी आर्द्रता हैं तो आर्द्रता को मापते हैं आर्द्रमापी से। हिप्सोमीटर से हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई को मापते हैं, और फेदोमीटर से हम लोग समुद्र तल की गहराई को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर का वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार, स्कूबा। तो इसका सही आंसर होगा सोनार। सोनार का SONAR इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। उसके बाद हम अगर लेजर की बात करते हैं तो लेजर का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब रडार की हम बात करते हैं तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। उसके बाद स्कूबा का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग एपार्टस, इसका फुल होता है। इसमें से रडार जो है वह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्र वनस्पति की सघनता। तो इसका सही आंसर होगा पानी की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। इसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग पानी के जल के घनत्व को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, इसमें पानी, हवा और पारा का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को मापने का काम करते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, पेडोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग गाड़ी के स्पीड को मापते हैं। टैकोमीटर से हम लोग वायुयान की गति या घूर्णन गति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्टमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायुपथ विद्युत, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा। ये सभी के सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन या RRB JEE में पूछे गए हैं। इस प्रकार हम लोग फिजिक्स के लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अब तक रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? एक्सेलेरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर।
एक्सेलेरोमीटर से हम लोग एक्सेलरेशन को मापते हैं, यानी त्वरण को मापते हैं। स्पीडोमीटर से हम लोग वाहन की गति को, कि कितना स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं, इसका मापन करते हैं। और टैकोमीटर से हम लोग वायुयान की गति है या नाव की गति है या इसको घूर्णन गति कर सकते हैं, इसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, वेलोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा स्पीडोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इक्वल लोकेशन का एक प्रकार है। कंपन, आवृत्ति, रडार, सोनार। इसका सही आंसर होगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो इसका सही आंसर होगा वोल्टमीटर। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा, ओम मीटर का क्या होगा? मतलब कि जैसे विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से मापते हैं, तो ओम मीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं? वोल्टेज, दाब, प्रतिरोध, गति। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध, क्योंकि ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ईंधन, दूरी, गंध, चाल। तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है यह दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है? यानी कहने का मतलब है जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? मतलब कि अदिश राशि कौन है? क्योंकि अदिश राशि में ही सिर्फ परिणाम होता है। इसके विपरीत अगर सदिश राशि की बात करते हैं तो उसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। संवेग, विस्थापन, कार्य, बल। तो इसका सही आंसर होगा सी। बाकी संवेग, विस्थापन और बल सदिश राशि हैं। निम्न में से कौन अधिक काम करता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बंदूक की एक चलती गोली, क्योंकि बंदूक द्वारा चली गोली में जो तेजी होती है, रफ्तार बहुत तेज होती है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ mv², मतलब जिसका v ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होता, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं। तो इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि कार्य सदिश है या अदिश? तो पहले ही हम बता चुके हैं कि कार्य एक अदिश राशि है और जो राशि अदिश होगा उसमें सिर्फ परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल कार्य करता है,
तो बल्ब और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। यह एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। विस्थापन का मतलब दूरी हुआ है, दिया हुआ है, यानी एस दिया हुआ है। एस कितना दिया है, 2 मीटर। और कार्य का मतलब जूल यानी डब्ल्यू दिया है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। उसी फार्मूला से हम लोग बना देंगे, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ दिया हुआ है 20 न्यूटन, एस दिया है 2 न्यूटन, डब्ल्यू दिया है 20 न्यूटन। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो 20 इक्वल टू 20 गुने 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अगर इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 20/20 इंटू 2। 20 से 20 कट गया, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2, और 1/2 को हम लोग कॉस 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो कॉस से कॉस कट गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो गया 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। सामान पर, यानी सामान जब उठा रहा है तो सामान पर किए द्वारा कार्य की गणना पूछ रहा है। यानी इस पे हम लोग को वेट दिया है, यानी मास दिया है, m बराबर 12 kg। उसके बाद जमीन से जो हाइट दिया है, यानी h दे दिया है 1.5 मीटर, और g का भी वैल्यू दे दिया है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, W बराबर mgh, W बराबर mgh, और उसी फार्मूला से बना देंगे। तो m कितना है, 12 kg है, g का मान 10 दे दिया है, और h का मान 1.5 है। इस प्रकार अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 180 जूल आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 180 जूल, इसका मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे बल पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सोचिए, बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए कि कार्य के मतलब कितना दिया है, W दे दिया है। उसके बाद डिस्टेंस दे दिया है। अब दूसरी बात, जिस साइड में फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, 0 दे दिया है। यानी जो थीटा होता है, मतलब कि इसमें फॉर्मूला लगेगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा होता है यह फोर्स ऑफ जो डिस्टेंस होता है उसके बीच की कोण होता है। तो फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, यानी पीछे से फोर्स लगा रहा है तब जाके डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि फोर्स और डिस्टेंस की जो दिशा है एक ही ओर है, मतलब कि इसके बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। W कितना दे दिया है, 20,000 दे दिया है। F दिया हुआ है, नहीं F निकालना है। S दिया हुआ है 4,000, और cos 0 का मान होता है 1। इस प्रकार F बराबर हो जाएगा 20,000 बाई कितना, 4,000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5। इस प्रकार हम लोग का फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाते हैं इसका मतलब कि हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है वह जमीन अपनी ओर लगाता है और हम लोग वस्तु को उठा रहे हैं पृथ्वी से ऊपर। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 98 जूल माइनस 9.8 जूल, 9.8 जूल
और -98 जूल। तो इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो मास दे दिया है 1 kg, ऊंचाई दे दिया है h बराबर 10 मीटर और g का मान दे दिया है। सेम पहले जो क्वेश्चन बनाए थे w बराबर mgh उसी से बनेगा। तो जैसे ही बनाएंगे इसको w बराबर mgh से जैसे ही इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे 1 × 10 × 9.8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 98 जूल। लेकिन इसमें ये देखते हैं कि 98 जूल दो ऑप्शन में है, एक ए में है और एक बी में। एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हम एक देख रहे हैं कि वस्तु को हम जमीन से ऊपर उठा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत उठा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा -98 जूल। अगर यही आंसर सिर्फ प्लस वाला रहता, माइनस में नहीं रहता, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाता? 98 जूल। लेकिन जब प्लस माइनस दोनों दे दिया रहे तो हम लोग माइनस में लगाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के यानी गुरुत्व बल के विपरीत हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। इसमें भी पूछ रहा है सामान पर कार्य किया कितना किया, तो इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर mgh, क्योंकि मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया है। इस प्रकार जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे यानी 20 × 2 × 10 यानी 200 दूना 400, यानी कितना हो जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा बताएं। 10 जूल, 100 जूल, 0.01 जूल, 1 जूल। एक भी क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं, इसमें भी फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और वस्तु चल रहा है कहाँ? आगे की और यानी फोर्स और डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या है? 0 है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर FS cos थीटा 0 का वैल्यू 0, यानी 1 × 1 कितना होगा? 1 जूल आपका आंसर होगा। यानी जब कार्य बराबर दो फॉर्मूला इसमें देखें, एक देखिए W बराबर mgh और एक देखिए W बराबर FS cos थीटा। W बराबर FS cos थीटा कब लगाएंगे और mgh कब लगाएंगे? तो जब फोर्स और डिस्टेंस दिया रहे, तब उसमें W बराबर FS cos थीटा लगाएंगे। और जब मास, हाइट और आपका g का वैल्यू तो पता ही पहले ही से इन्वर्सन होता है 9.8, या अगर दिया रहे तो 9.8 लेंगे, नहीं तो 10 दिया रहे तो 10 लेंगे। तो इसमें अगर कार्य पूछे तब लगाएंगे W बराबर mgh फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या? 100 जूल, 0 जूल, 98 जूल, 98 जूल। अब इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो सिर्फ m दिया हुआ है, g अगर खोजते हैं तो g का वैल्यू हम लोग 9.8 ले सकते हैं। लेकिन क्या मेरा फार्मूला यही है? W बराबर दो ही फार्मूला होता है, एक mgh होता है और एक क्या होता है FS cos थीटा। तो इसमें mgh तो नहीं लगा क्योंकि हाइट दिया हुआ नहीं है, तो अब W बराबर FS cos थीटा लगाते हैं, तो ये भी नहीं। इसमें FS cos थीटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो भी नहीं, यानी इसमें दे दिया है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम वजन, 10 किलोग्राम वाला वजन वाले दिशा पे उठाकर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब ये 10 किलोग्राम वजन को लेकर के खड़ी है, चल फिर नहीं रहा है। जब चल नहीं रहा तो यहाँ क्या होगा? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। और जब डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो कार्य कितना हो जाएगा?
जीरो। कार्य क्या होगा? जीरो, क्योंकि न हाइट दिया हुआ है न डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी सिर्फ माथा पर लेके खड़ी है। अगर यही क्वेश्चन देता कि जो वजन ले रहे हैं सूटकेस पर कितना बल लगा रहा है, तब हम लोग एमजीएस से निकाल देते सूटकेस पर कितना बल है। लेकिन इसमें कह रहा है कि यात्री द्वारा किया कार्य, यात्री कब कार्य करेगा? जब वह चलेगा, और इसमें डिस्टेंस क्या है? जीरो है, चल नहीं रहा है। इसलिए किसी भी संख्या में हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इस प्रकार आपका आंसर हो गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? यानी कह रहा है कि 4 किलोग्राम का एक कोई वस्तु है जो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब इसको वेग को 10 मीटर पर सेकंड करना है, तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा? अब जैसे ही वेलोसिटी की बात होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फार्मूला होता है? हाफ mv²। यानी हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ mv²। अब मास दिया हुआ है, m का वैल्यू तो दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना दे दिया है? 4 kg। और यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? v बराबर, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर हम लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस, एक 10 है और एक क्या है? 5। 10 है, 5 है। यानी हम फार्मूला लगाएंगे हाफ mv², यानी हाफ mv²। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे हाफ mv², इसका मतलब होगा 1/2 × 4 × v क्या होगा? फाइनल v कितना करें? 10 के स्क्वायर। v² का मतलब 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 2 से 2 कट गया, यानी 2 × 100 कितना? 100 माइनस 25, यानी आपका आंसर हो जाएगा 150 जूल। 150 जूल। अब देखिए इसमें किसमें ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? अब देखिए इसमें हाइट दे दिया है, बॉल का वजन दे दिया है, जी का भी मान दे दिया है, तो इसमें हम लोग mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कार्य पूछ रहा है W बराबर mgh, और W बराबर mgh फॉर्मूला लगाएंगे तो इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.96 जूल। अब इसमें भी देखते हैं कि एक प्लस में भी और एक माइनस में भी है, तो पिछला क्वेश्चन में हम माइनस वाला किए थे और इसमें प्लस वाला आंसर क्यों लगा? इसमें प्लस वाला आंसर इसलिए लगा कि वस्तु जो होते हैं जिधर गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींच रहा है, और वस्तु भी क्या कर रहा है? ऊपर से गिर रहा है, इसका मतलब कि पृथ्वी पे गिर रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही ओर है। इसीलिए इसको हम लोग किस में आंसर दिए? प्लस में दिए आंसर। पिछले क्वेश्चन में क्या था? एक ऊपर की ओर उठ रहा था और पृथ्वी जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स था वह नीचे की ओर लगा रही थी, इस प्रकार का, इसलिए उसका आंसर हम लोग निगेटिव में दिए थे। यानी जब डायरेक्शन अपोजिट था और प्लस माइनस दोनों ऑप्शन में था तो आंसर निगेटिव होगा, और जब डायरेक्शन सेम होगा मतलब एक ही तरफ होगा दोनों को, यानी जी का भी वैल्यू नीचे की ओर और ऊपर से वस्तु भी गिर रहा है नीचे की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस स्थिति में हम लोग आंसर प्लस वाला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, शून्य। सिम यही क्वेश्चन अभी बताए थे कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी फोर्स लगा रहे हैं कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं W बराबर Fs cos थीटा, और जब S का मतलब विस्थापन यानी कि दूरी और उसका वैल्यू 0 हो गया यानी कार्य 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है?
अब देखिए यहाँ पे फोर्स भी दे दिया है, 2 मीटर की ऊंचाई पे दे दिया है, फोर्स दे दिया है, इसका मतलब mg दे दिया है और हाइट दे दिया है 2 मीटर। तो W बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mgh यानी mgh का मतलब mg का वैल्यू 120 और h का वैल्यू 2 यानी 120 दूनी 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति, दाब और बल। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दो चीज होता है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि कार्य का मान धनात्मक हो यानी किसी वस्तु पे कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को तो ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब कि उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसका सही आंसर होगा कपिल अपने कंधे पे 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। इसका मतलब ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसलिए इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत दिशा में हो, आरोपित बल से कोई विस्थापित नहीं होता हो, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में दिए थे कि कार्य कब धनात्मक होता है। तो कार्य तब धनात्मक होता है कि जब बल और दिशा क्या है? सेम है। जब बल और जो विस्थापन है, विस्थापन का मतलब दूरी, दोनों की दिशा सेम हो तब हम लोग बोलेंगे कार्य कैसा होगा? धनात्मक होता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपनी सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। यानी किसमें कार्य हो रहा है? यानी पिंकी, इसका सही आंसर होगा बी। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यानी पुस्तक रख के चल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। पहला ऑप्शन में हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है यानी कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। दूसरा में कुर्सी पर बैठी है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। और खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, इसलिए इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। यानी हम लोग इसमें जानते हैं W बराबर FS cos थीटा। cos थीटा यही है। cos थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यही बोल रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री हम कर दें कि कार्य हमारा 0 हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि cos कितना का वैल्यू 0 होता है, यानी cos थीटा का वैल्यू क्या करना है? 0 करना है। अगर cos थीटा का वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो फिर अपना कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो बल और विस्थापन के बीच लगने वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो चलिए ये आपका 3 सेट में 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो
आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्यूटर में भी आज तक रेलवे द्वारा विविध प्रतियोगिता परीक्षा में 350 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें किसी हम 100 क्वेश्चन कल करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।